So hello everyone. Today I am going to discuss about maxima and minima. It is the last topic of application of derivatives. Okay, maxima and minima. तो maxima और minima एक्चुअली है क्या? ये टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक फंक्शन से कैसे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम कौन सा पॉइंट में हो रहा है या मिनिमम कौन सा पॉइंट में हो रहा है, वो पॉइंट भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स हियर. ओके, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन फंक्शन, और हाउ कैन वी फाइंड द पॉइंट at which point the function is maximum or at which point the function is minimum. So all these things we will discuss, right? Okay, तो पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं. मतलब एक फंक्शन दिया रहने से वहां से वो फंक्शन से कैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है. ठीक है, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. पहले एक बेसिक एग्जांपल देके मैं शुरू करना चाहता हूं ये टॉपिक. ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड the maximum and minimum values of f if f of x is equal to mod x, x belongs to all real numbers. ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल में दिया. क्या फाइंड आउट करना है? Find the maximum and minimum values of f if f of x is equal to mod x. Okay, maximum and minimum values मैं यहाँ पे ब्रैकेट में और एक कंडीशन दे देता हूँ, if any हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, जनरली ऐसा एक कंडीशन दे देता है. Find the maximum and minimum values of if any of the function f of x is equal to mod x, where x is belongs to real numbers. क्यों मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं? फर्स्ट थिंग इज, जो मैं हेडिंग दिया वो हेडिंग में मैं लिखा मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन लिखा वो क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिखा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. व्हाट इज द डिफरेंस? क्या मैं ये गलत लिखा मैक्सिमा मिनिमा, और यहाँ पे क्या मैं गलत लिखा मैक्सिमा मिनिमम? नो, बोथ आर करेक्ट ओनली. नाउ सी, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है? मैं बोला था ना, ये टॉपिक से क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं. एक फंक्शन से कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, और नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट में होगा या मिनिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट में होगा, वो पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दोज पॉइंट्स आर नथिंग बट मैक्सिमा एंड मिनिमा. जो पॉइंट से हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो पॉइंट को मैक्सिमा बोला जाता है. दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऐसा बोला जाता है. और जो पॉइंट में हम लोगों को मिनिमम वैल्यू मिलेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा. वो पॉइंट को बोला जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा. एंड द वैल्यू, जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो वैल्यू को बोला जाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. राइट? So values means maximum and minimum values, but the point at which point the function is maximum, that point is called the point of maxima. और जो पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, that point is called the point of minima. Right? So this is all about the difference between maxima, minima and maximum and minimum values. ठीक है, तो ये है एकदम बेसिक थिंग. ठीक है, both are correct or नहीं? Both are correct. Maxima, minima, maximum, minimum value both are correct. ठीक है, तो चलो, f of x का वैल्यू mod x दिया गया है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? लेट अस सी. से दिस इज वन कार्टेशियन प्लेन. यस, ओके. origin 1 2 say 3. Similarly here it is -1 -2 -3. मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, अच्छा. तो f of x is equal to mod x is there. x is what? Real number. x रियल नंबर है, तो x का वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा इट विल बी 0 ओनली, तो पॉइंट यहां पे रहेगा. x का वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा
तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, मीन्स एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा 1, बिकॉज मॉड ऑफ 1 इज 1. ओके, एक्स का वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 विल बी 2. एक्स का वैल्यू जब 3 होगा, सो दैट मीन्स इट विल गो लाइक दिस ओनली. तो इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट्स यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व. ओके, दिस टाइप ऑफ लाइन. सिमिलरली, सिंस x belongs to real number, we can put negative values also, right? So if I put x equal to -1, say, if I replace x by -1, then what will be the value of f of -1? Mod of -1 is equal to 1 only ना. तो मतलब जब हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, तब f of -1 का वैल्यू हो जाएगा +1. ये है +1, +2, +3, 1, 2, 3. ठीक है, -1, -2, -3 समझ में आ रहा है ना. यस, f of -1 इज इक्वल टू mod of -1, then mod of -1 is 1 only. तो ये होगा mod of -2 is 2, mod of -3 is equal to 3. like this it will go on. ठीक है, तो ये हो गया f of x इक्वल टू mod x का ग्राफ. सबको पता है ये f of x is equal to mod x का ग्राफ ये है. नाउ सिंस f of x is equal to mod x, mod means, देखो, f of x is equal to mod x. Mod means what? Absolute function. Yes, mod means it is an absolute function. Absolute function. ठीक है, so since it is an absolute function, which means we can say that f of x is always greater than equal to 0 and x belongs to R. Yes, since f of x is equal to mod x, which is an absolute function, और यू कैन से मॉड फंक्शन, तो वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा फॉर एनी रियल नंबर. फॉर एनी रियल नंबर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ना. लुक एट द ग्राफ हियर, लुक एट द ग्राफ हियर, इट इज इंक्रीजिंग ना, इंक्रीज हो रहा है ना. तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. व्हाई आई हैव रिटन इक्वल साइन, व्हाई आई हैव गिवन हियर ग्रेटर देन और इक्वल साइन, बिकॉज इंक्लूडिंग 0. 0 is also real number, right? So f of x is always greater than or equal to 0 for x belongs to R, right? Now since f of x is greater than or equal to 0, therefore the value of f of x is always 0 at x equal to 0. Yes or not? The value of f of x will be always 0 at x equal to 0. मतलब अगर यहाँ पे मैं x के जगह में 0 पुट करूं, x के जगह में अगर मैं 0 पुट करूं, तो what will be the value of f of x? Mod of 0 is 0 only. Yes or not? So the value of f of x is always 0 at x equal to 0. So therefore we can say that f of x is equal to 0 is the minimum value, is the minimum value at x equal to 0. Yes, f of x equal to 0 जो मिला मुझे, which is the minimum value. Why? Because f of x is always greater than or equal to 0 as per the graph. Yes or not? इंक्रीज हो रहा है मतलब छोटा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा. इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव होगा. सब पॉजिटिव होगा f of x का वैल्यू. Yes or not? If you put any negative value here also, for modulus sign it will be always positive. If you put any positive value also for modulus sign, it is all ऐसे तो पॉजिटिव है, मॉडुलस के लिए पॉजिटिव ही होगा. अगर नेगेटिव वैल्यू भी पुट किया तो मॉडुलस के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग ना. तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक चला जाएगा. सो दैट मींस हियर 0 इज द मिनिमम वैल्यू और नॉट. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर f of x is equal to 0 is the minimum value. चलो मिनिमम वैल्यू मिला, कौन सा पॉइंट में मिला, at x equal to 0. So this x equal to 0 is nothing but the point of minima, because यही पॉइंट में मुझे मिनिमम वैल्यू मिला था. Yes, f of x equal to 0 जो मिला, that is the value which is minimum value. तो अगर मिनिमम वैल्यू मिला तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से मिला ना, एक लेवल तक जाके वो खत्म होगा. मतलब एक लेवल से शुरू हुआ और एक लेवल तक जाके खत्म हुआ. तो जो लेवल से शुरू हुआ दैट इज कॉल्ड मिनिमम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. और जो लेवल में जाके खत्म हुआ दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, विच इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. वहां से और नहीं जा सकता है. तो यहाँ पे सिंस वी आर गेटिंग ओनली द मिनिमम वैल्यू, which means we can say that x equal to 0 is the point of minima. X equal to 0 is the point of minima. And what is the minimum value? F of x is equal to 0 is the
मिनिमम वैल्यू। यस, तो चलो ये तो मिनिमम वैल्यू मिल गया ये ग्राफ से, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा गया था फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज इट इज गोइंग एंड गोइंग ओनली टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया गया, ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे 3 तक लिखा तो ये तो चलता ही जाएगा ना, 4 5 6 7। सो देयर इज नो maximum value of f of x. Okay, as per the question, according to question, there is no maximum value because it is going towards positive direction. We can find only the minimum value. अभी क्वेश्चन है कि क्या हम लोग एक फंक्शन से आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट कर सकते हैं? नो, वी कैन फाइंड बोथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑल्सो समटाइम्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन फाइंड ओनली द मिनिमम वैल्यू। there is no maximum value, right? ग्राफ देखने से ही पता चलता है। ठीक है, we know the starting point, we don't know the ending point, so starting point पता है मतलब this is the minimum value। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या, एक फंक्शन से क्या हम लोग दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम? यस, वी कैन फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑल्सो। लेट अस टेक another example। क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू? लेट अस टेक वन एग्जांपल। Say f of x is equal to whole mod sin 4x plus 3। देख लो ठीक से, फंक्शन को ठीक से देखना है। f of x is equal to, I have written whole mod sin 4x plus 3, find the maximum and minimum values if any of the function f of x is equal to whole modulus sin 4x plus 3। तो जनरली ऐसा टाइप का अगर फंक्शन होगा तो पहले चेक करना है कि क्या क्या टर्म है मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के अंदर क्या क्या टर्म है। Here inside this modulus 2 terms are there, one is a constant that is 3, another one is a trigonometric function which is a sin 4x, right? तो जो trigonometric function है you should know the minimum and maximum value of that particular trigonometric function। ठीक है, जो trigonometric function दिया गया है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, राइट? सो वी ऑल नो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x is -1 and the maximum value is +1, so it can be written as -1 less than or equal to sin 4x less than or equal to 1। याद रखना है मैं जैसे बोल रहा हूं। ठीक है, inside the modulus first of all you have to check how many terms are there। So according to this question there are 2 terms, one is constant which is 3, another one is a trigonometric function। तो जो trigonometric function है वो trigonometric function का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए, so we know, right? ठीक है, now as per the function यहाँ पे f of x का ही तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, yes or not? f of x का फाइंड आउट करना है, तो f of x में सिर्फ sin 4x नहीं है, f of x में क्या है, along with sin 4x one constant is also there, that is 3, so add 3 throughout। वो फंक्शन को लाना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, so add 3 throughout, so which implies -1 plus 3 less than or is equal to sin 4x plus 3 less than or is equal to 1 plus 3। ठीक है, अगर बीच में माइनस साइन होता तो you have to give minus sign। okay, so sin 4x plus 3 whether it is f of x, no, because f of x में तो mod भी है, whole mod sin 4x plus 3 है, so now take mod on both sides, so -1 plus 3 is 2, modulus of 2 is 2 only, less than or equal to modulus sin 4x plus 3 modulus less than or equal to 1 plus 3 4, modulus of 4 is 4। ठीक है, that is 2 less than or is equal to f of x less than or equal to 4, therefore we can say that the minimum value of f of x is, who can tell the minimum value of f of x? यहाँ पे क्या लिखा, 2 less than equal to f of x less than equal to 4 लिखा, which one is the minimum value? The minimum value is 2 and the maximum value of f of x is 4। yes, so in like this type of example, from this example only we can find both minimum and maximum value। ठीक है, तो ये हो गया कैसे एक फंक्शन से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। सो जनरली मॉडुलस फंक्शन होने से we can find both minimum and maximum। sometimes we can find only minimum or maximum, and sometimes we can find both minimum and maximum। so I have given total 2 examples।
दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। अभी तक मैं मेन टॉपिक में नहीं गया। मिनिमा एंड मैक्सिमा का ये बेसिक एग्जाम्पल्स था। मैं सिर्फ डिफरेंस समझाने के लिए एक्सप्लेन किया, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है। सो नाउ आई विल कम टू द मेन पार्ट। So now I am going to discuss how to find the maximum and minimum values of a function by using first order and second order derivative. Before that I have given two examples, those are basic examples, right? वहां पे हम लोग डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, बट मैक्सिमा एंड मिनिमा इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या क्या पार्ट है? रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट, नॉर्मल, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, एंड द लास्ट पार्ट इज मैक्सिमा मिनिमा, राइट। तो अभी तक जो मैं दो एग्जांपल दिया उसमें मैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है एक फंक्शन से, ठीक है। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स हाउ कैन वी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। Derivatives means in the sense here we have to use both first order and the second order derivative, ठीक है। जैसे कि एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं पहले, क्योंकि बहुत कुछ सोच के सॉल्व करना है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज एक्स डैश ऑरिजिन, वाई एक्स वाई डैश, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो ठीक से देखना है तो फिर क्लियर हो जाएगा कैसे डिराइवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना है और कहां पे यूज करना है। लुक एट दिस ग्राफ हियर, इट इज अ वेवी कर्व, वेव शेप में है, ठीक है। जनरली साइन कॉस का ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। नॉट ओनली साइन कॉस, दूसरा कुछ कर्व भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ से एक पता चलता है क्या? फर्स्ट पॉइंट ये जो है इट इज डाउनवर्ड पार्ट, मतलब नीचे आ रहा है ना, तो मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। डी फॉर डिक्रीज, ओके। आई एम नॉट राइटिंग द फुल डिक्रीज स्पेलिंग, ओके। इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज ये नीचे आ रहा है। नीचे आके पर्टिकुलर एक पॉइंट में, ठीक से सुन लो मेरा बात, ठीक है। पर्टिकुलर एक पॉइंट में जाके वो स्टॉप होगा, स्टॉप करके फिर इंक्रीज होना शुरू करेगा, मतलब फिर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये पार्ट जो है इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज होते होते एक टाइम पे फिर एक पॉइंट में आएगा, फिर एक पॉइंट में आएगा, वो पॉइंट से फिर ये नीचे जाना शुरू करेगा, मतलब यहां पे फिर से डिक्रीज होना शुरू करेगा। फिर डिक्रीज होते होते और एक पॉइंट में आएगा, आके मतलब रेस्ट लेके फिर ऊपर चलना शुरू करेगा, मतलब यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते फिर एक पॉइंट में आएगा, आके फिर नीचे चला जाएगा। सो ये कर्व से पता चलता है क्या? यहां से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, लाइक डिक्रीजिंग मीन्स व्हाट? मिनिमम, इंक्रीजिंग मीन्स मैक्सिमम। सो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे जो मैं एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है? मतलब डिक्रीज होते होते पूरा नीचे चला नहीं आएगा, डिक्रीज होते होते एक एक्सट्रीम पॉइंट में आएगा, जहां से फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा। दैट पॉइंट मैं बोला था, दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट हियर? दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। सिर्फ यहां पे एक पॉइंट नहीं, बहुत सारा पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट में जाके वो स्टॉप होगा, फिर चलना शुरू करेगा। इंक्रीज भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। अगर डिक्रीज होना शुरू किया मतलब मिनिमम वैल्यू, इंक्रीज जब होगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो डिक्रीज होते होते ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे स्टॉप होके फिर से चलना शुरू करेगा, दैट मीन्स इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो पॉइंट में वो स्टॉप होगा, रेस्ट लेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ओके। क्रिटिकल पॉइंट हमेशा याद रखना है। क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन भी याद रखना है, एक बोर्ड एग्जाम में भी आया था एक बार शायद, क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट, सुन लो ठीक से, ए पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, a point C in the domain of
the function, in the domain of the function at which either f dash of c is equal to 0 or f is not differentiable, or f is not differentiable is called a critical point. ठीक है, तो critical point का मतलब यहाँ पे मैं C पकड़ लिया सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैं C पकड़ लिया, ये point C in the domain of f, in the domain of f means any function at which either the value of f dash of C equal to 0 होना चाहिए और नहीं तो f is not differentiable at that point. That point is called critical point. मतलब जो point में f dash of C का value 0 होगा और f is not differentiable, f differentiable ही नहीं होगा, f को differentiate ही नहीं कर सकते हैं जो point में, that point is called critical point. ठीक है, so in order to find the maximum and minimum values of any function by using the concept of first order and second order derivative, there are some working rules. There are some working rules. Now I am going to discuss those steps. Rules मतलब कुछ steps है, वही steps को हम लोग follow करेंगे, ठीक है, using the concept of first order and second order derivative. Because अभी तक derivative का concept use करके हम लोग solve नहीं किया maximum and minimum value. तो I am not going to write those points. Just I want to tell all those points. The first point is find the value of f dash of x. The first point, find the value of f dash of x from the given function, that is from f of x. ठीक है, f of x will be given in the question. From f of x you have to find f dash of x. ठीक है, I will give one example. First you listen the points, the steps. Second step, put f dash of x is equal to 0. Q. What is the reason? Put f dash of x is equal to 0 to find all the critical points. बोला था ना, to find all the critical points. Critical point चाहिए ही चाहिए without knowing the point, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा लेकिन एक एक्सट्रीम पॉइंट में जाके वो तो स्टॉप होगा ना, फिर से ये मूव होना शुरू करेगा, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी मिलने का चांस है. तो ऐसा ही वो जो पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, those points are called critical points. ठीक है, and to find those critical points you have to put f dash of x equal to 0. So put f dash of x is equal to 0 to find all the critical points. Say a comma b, मैं ले लिया, a and b मिला मुझे critical points, say a and b. ठीक है, which could possibly be the maxima and minima. Find all the critical points, say a and b, which could possibly be the maxima. Okay, maxima and minima, which could possibly be the point of, I am writing here, point of maxima and minima. जो point मिलेगा, critical points जो मिलेगा, those points are called maxima, point of maxima and point of minima. ठीक है, ओके, तो ये हो गया पॉइंट सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या है? नाउ चेक 1 by 1 पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा वो पॉइंट को अभी चेक करना है. चेक 1 by 1 पॉइंट्स by putting the values in the second order derivative. अभी तक मैं लिखा यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, सो यू हैव टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर ऑल्सो. सो चेक 1 by 1 points by putting the values in the second order derivative to find the nature of the f dash of x, to find the nature of f dash of x. मतलब f double dash of x. तो
तो क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों को मिलेगा विच कुड पॉसिबली बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, वी कैनॉट से विच पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ए पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, बी पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिकली ए है या बी है पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो आइडेंटिफाई करने के लिए थर्ड स्टेप में पुट करना है, दैट इज यू हैव टू चेक ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन in the second order derivative. That means not only f dash of x, you have to find f double dash of x also. ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वो सब पॉइंट्स को पुट करना है, ठीक है। इफ f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0, अगर पुट करने के बाद f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू लेस देन 0 आया तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अगर लेस देन 0 आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, बट if f double dash of x is greater than 0, that point is called point of minima. So to identify the particular points, whether the point gives the maximum value or minimum value, for this only you have to put one by one in the second order derivative to check the nature of the points, ठीक है। नेचर, पॉइंट्स का नेचर मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर वो कंफर्म हो गया तो लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, देन वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय पुटिंग दोज पॉइंट्स इन द गिवन फंक्शन, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पॉइंट ऑफ मिनिमम and point of maxima, then you have to put those points in the given function to find the maximum and minimum values. So these are the 4 steps. Now I am going to give one example, तो फिर क्लियर हो जाएगा ज्यादा जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट्स, ये सब स्टेप्स याद रखना पड़ेगा। These are the working rules to find the maximum and minimum values of a function by using the concept of first order and second order derivative, ठीक है। Now I am going to give one example. So let us take one example. The question is, find the maximum and minimum value, if any, of the function f of x is equal to 2x minus 1 whole square plus 3. ठीक है। Now I am going to find the maximum or minimum value from this function by using the concept of first order and second order derivative. Just now I have given the working rules, the 4 steps to find the maximum and minimum values by using the concept of derivatives. Okay, तो यहाँ पे मैं वही डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड आउट f dash of x. So at a time better you do one thing, find out both f dash of x as well as f double dash of x, क्योंकि बाद में जाके f double dash of x का भी तो काम होता है ना। So find out f dash of x. तो f dash of x क्या होगा? 2 into twice x minus 1, yes, or it can be written as a 4x minus 2. Then find f double dash of x also. So f double dash of x will be 4 only, yes. So now we know both f dash of x as well as f double dash of x, right? Okay. So after getting the values of f dash of x and f double dash of x, what is the second step? Put f dash of x is equal to 0. Why? Why we need to put f dash of x equal to 0? To find the critical points. Without critical points, मतलब जब एक ग्राफ में ड्रॉ किया था, ऐसा वाला ग्राफ जो मैं ड्रॉ किया था, मतलब ये एक पॉइंट है, दिस वन इज वन पॉइंट, दिस वन इज अनदर पॉइंट, दिस वन इज अनदर पॉइंट, ये सब पॉइंट इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा ये ग्राफ, ठीक है। ये कर्व डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट में जाके रेस्ट करेगा, फिर इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक पॉइंट में जाके वो लोग रेस्ट कर रहा है ना, रेस्ट करके फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है। तो वो सब पॉइंट, वो जो एक्सट्रीम पॉइंट है, विदाउट नोइंग दोज एक्सट्रीम पॉइंट, द वैल्यूज ऑफ दोज पॉइंट्स, यू कैनॉट डिटरमाइन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दोज पॉइंट्स। ये सब पॉइंट के बारे में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एक जगह में जाके वो लोग रेस्ट लेता है, रेस्ट लेने के बाद फिर ऐसा ऊपर जा सकता है, मतलब इंक्रीज हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, दैट इज डिक्रीज हुआ तो मिनिमम वैल्यू, इंक्रीज हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो टू फाइंड दोज पॉइंट्स यू हैव टू पुट f dash of x इक्वल टू 0. सो f dash of x का वैल्यू क्या है? 4x minus 2 इक्वल टू 0.
सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 मिल गया मुझे, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट, एक्स का जो वैल्यू मिला, कितना वैल्यू मिला, एक ही वैल्यू मिला, ठीक है। अभी क्या करना है, एक ही वैल्यू मिला मतलब देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, आई हैव रिटन हियर सीपी मींस क्रिटिकल पॉइंट, एक्स इक्वल टू हाफ इज द क्रिटिकल पॉइंट। अभी ये क्रिटिकल पॉइंट का क्या काम है, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, पुट द वैल्यू इन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड चेक द नेचर ऑफ द पॉइंट, because here we don't know or we cannot say whether x equal to half is the point of minima or point of maxima। इसका मतलब है कि x equal to half जो मिला, ये वैल्यू क्या मुझे ये फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, वही आइडेंटिफाई करने के लिए ये x का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना है, राइट। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर मैं पुट करूंगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, f डैश ऑफ x इक्वल टू मुझे 4 मिला था, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू मुझे 4 मिला था। सो एट x इक्वल टू हाफ, f डबल डैश ऑफ हाफ का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 4 ओनली, यस, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नॉट, 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सिंस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू हाफ इज द point of minima, is the point of minima, don't write minimum because it is not a value, it is the point, जो पॉइंट में मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अभी तक वैल्यू नहीं मिला, पॉइंट मिला सिर्फ, ठीक है, अभी तक वैल्यू नहीं मिला, सिर्फ पॉइंट मिला। Okay, so here twice x minus 1 whole square is there na, so one more 2 will come here, so 2 2s are 4, this will be then 8x minus 4, no problem, this will be 8 then 8, okay, so 8x minus 4, this is half only, this is 8, f double dash of x is equal to 8, so x equal to half is the point of minimum, मुझे कंफर्म हो गया कि x equal to half से मुझे सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। Now where we have to put this value to get the minimum value? Put the value that is at x equal to half. Find out the value of f of half. Means put the value of x in the given function now to find the minimum value. So अगर ये function में अगर half put करना है तो 2 into half, that is 1, it will be cancelled. So f of half is equal to 3, which is the minimum value. Which is the minimum value. Now here you don't write the minima, okay, it is the minimum value, and minima कहाँ पे होगा, जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके उसका नेचर चेक करेंगे, वही पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाता है, ठीक है। तो जो पॉइंट से हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नेचर पता चलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइदर पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो to identify specifically whether the particular point gives the minimum or maximum value, for this only you have to check the nature of the second order derivative, ठीक है, this is the use of second order derivative। Now we get the value of the function, that means from this function we can find only the minimum value, there is no maximum value, because एक ही point मिला ना, तो एक ही point से either you can find minimum or maximum value only, तो सिर्फ minimum value मिला मुझे। So this is one example, right? One more example is there कि जब short question type एक question है कि prove that, कभी कभी ऐसा आ सकता है short question, prove that the given function has neither maxima nor minima value। कैसे पता चलेगा, कैसे prove करना है, short question है। Suppose f of x is equal to e to the power x is there, okay, f of x is equal to e power x is there, prove that this function has neither maximum nor minimum value। कैसे पता चलेगा, whether you have to find minimum or maximum value or you have to show the function has neither maxima or neither minima, you have to find f dash of x, so find the first order derivative, ठीक है, so first order find out करने से ही होगा। So differentiation of e power x, we all know e power x only, yes, so after getting the value of f dash of x, what you have to do, put f dash of x is equal to 0, that is e to the power x is equal to 0 होगा, yes। Why we need to put f dash of x equal to 0? To find the values of x जो के critical points है। Now can you find the value of x from this equation, e power x equal to 0? Never, we cannot find the value of x, e to the power x equal to 0 से x का value कभी भी नहीं मिलेगा।
तो अगर x का वैल्यू ही नहीं मिलेगा मतलब वी कैन से दैट देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। और मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं कि इफ देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट वी कैनॉट डिटरमाइन मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट से ही पता चलेगा ना मुझे वो फंक्शन से मिनिमम वैल्यू मिलेगा या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट whether the function gives minimum or maximum value, right? There will be no minimum or maximum. तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखना है? Since there is no value of f of x at x equal to 0, that means it has no critical point. ठीक है, it has no critical point. Therefore, the given function does not have maxima or minimum value. Is it clear? This is short question. So ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, f dash of x find out करना है, then put f dash of x equal to 0. After that you write down the statement. Okay? Since there is no value of x for f x equal to 0, therefore it has no critical point. And since it has no critical point, therefore the given function does not have maximum or minimum value. Right? So this is all about how to find the maximum and minimum value by using the concept of derivative. Without using the concept of derivative also I have given 2 examples in the beginning only. Yes? और ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आ सकता है। e पावर x के जगह में log x भी दे सकता है। log x का भी तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगा बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होता है। सो यहां से भी x का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 1 मार्क क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज, दैट इज how to find the greatest and the least values. अगर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ गया ना तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल्सो हाउ टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के जैसा ही है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो थैंक यू फॉर टुडे।